1:30 बज रहा है और मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, पता है। सुबह में मैं खाई थी आधा केला। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह मैं गर्म पानी अपना लेकर के आ गई हूँ, इसको पी लूँगी मैं। तेज़ गर्म है। आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को मेरे तरफ से राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। रात में मैंने मेहंदी लगाई थी, अभी मैंने ऑयल लगाया हुआ है। छूटा नहीं था तो ऑयल लगा दिया था कि छूट जाए। इधर देखो, नहीं लगाया। वीडियो को रात में एडिट करते करते काफ़ी टाइम हो गया, रात हो गई। अब उतनी रात को फिर क्या ही रचूं मेहंदी, 1-1.5 घंटे इसमें भी लग जाता। तो सिंपल सा बस ऊपर की साइड में रख लिया कि मतलब हाथ ऐसे रहेगा तो ऊपर दिखेगा, अंदर कौन देख रहा है। ये चीज़ सोच के बस ऊपर ही लगा लिया। क्या करूं, टाइम ही नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स, तो कर लेते हैं वर्कआउट। और 1.5 पानी मैंने पी लिया है। वर्कआउट करने के पहले मैंने खाया था एक टुकड़ा नारियल कच्चा वाला, और उसके बाद से आधा केला मैंने खाया था, आधा मैंने बाबू को खिला दिया था। फिर मैं आ गई हूँ वर्कआउट करने के लिए, किचन का कुछ काम वाम करके। तो जैसे आज राखी है और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये राखी के दिन भी, मतलब त्यौहार के दिन भी वर्कआउट और ये सब। तो जैसे त्यौहार इम्पोर्टेंट है, वैसे हमारा रूटीन भी तो इम्पोर्टेंट है। इसे हम कैसे एक दिन छोड़ सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे कर लूँगी वर्कआउट। 1 घंटे से ऊपर ही मैंने वर्कआउट किया, और सारे वर्कआउट्स के मैंने 3-3 सेट लगाए। और उसके बाद से आज तो बहुत बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ही, मतलब क्या ही बताऊँ। खैर, ये एडिटिंग रात में कर रही हूँ, अब वॉइस ओवर भी रात में कर रही हूँ, तो इसलिए था सबका इस्तेमाल कर रही हूँ। त्योहार के दिन आपको पता ही है कितने भागम भाग मची रहती है, बाप रे। ये सो करके उठे थे, तो सोकर जब उठते थे इनको मम्मा चाहिए, प्यार चाहिए। तो सो करके बिस्तर से तुरंत मेरे पास आ गए थे कि मम्मा थोड़ा दुलार प्यार कर ले। तो उसके बाद से, हाँ, मैं क्या बोल रही थी, मतलब बहुत ही भागम भाग, बहुत ही भागम भाग मतलब मचा हुआ था। और इतनी मैं थक गई थी कल। और सबसे अच्छी बात तो त्योहार के दिन भी मैंने सारा कुछ रूटीन फॉलो किया। पकवान मैंने भी बनाए हुए थे सारा कुछ, बट मैंने कुछ भी नहीं खाया, घर वालों को खिलाया। उसके बाद से मैंने अपने लिए मूंग दाल बनाई हुई थी, बस वही खाई। और उसके बाद से देवरानी के वहाँ भी जाना होता है, देवरानी के वहाँ भी मेरे पकवान बना हुआ था। बट उन लोग को पता है कि मैं अपना ये सब करती रहती हूँ, तो एक बार मैंने मना किया तो वो समझ गई। मतलब जैसे सभी का खाना पीना लगा, मिठाइयाँ थी, सब लोग खा पी रहे थे, तो मेरे को भी बोला जा रहा था, मैं बोली नहीं, मैं डाइट पे हूँ। तो वो लोग खैर समझ जाते हैं कि अपना करती रहती हैं। तो ये देखो, वर्कआउट अभी एक सेट होगा और कितना पसीना हो गया है। पसीने खूब निकलते हैं। जितने अब मैं मेहनत करती हूँ, जितना पसीना निकलता है, उतना अच्छा खासा रिजल्ट मुझे मिलता नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में मिलता था, मैं समझ रही हूँ। बहुत ज़्यादा जब वेट लॉस करो तो लास्ट में आके ना इतना स्लोली वेट कम होता है, पूछो ही ना, बहुत धीरे धीरे होता है। नहीं तो मेरा स्टार्टिंग में जब मैं कर रही थी ना, तो एक एक महीने में 6 किलो 7 किलो ऐसे मैंने वेट लॉस किया था, एक एक मंथ में, सोचो। और डाइट जो अभी वाला मैं ले रही ना, वही मैं डाइट लेती थी। जैसे फ्रूट्स हो गया, दाल हो गया, फाइबर्स हो गया, मतलब। और उसके बाद से ये चने वने जो है, स्प्राउट्स वगैरह, ये सब मैं खाती थी। यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी, और थोड़ा सा आज मेकअप सेकअप तो बनता है ना। त्योहार ही एक ऐसा दिन होता है कि हम थोड़े अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, जो हमारे इतने टाइम से रखे हुए कपड़े होते हैं, ऐसे तो हमें पहनना जल्दी हो नहीं पाता है। त्योहार वार पे ही पहन मिलता है। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। कैसी लग रही हूँ बताना ज़रूर। और देखो, मेरी बॉडी काफ़ी सही हो गई है, पेट मेरा काफ़ी अंदर हुआ है, और हाथ हाथ मेरे बॉडी में ओवर लगता है ना, मतलब क्या ही बताऊँ, ऐसा स्ट्रक्चर है बॉडी का। इतने मोटे मोटे हाथ मेरे घर में, हाथ से बहुत सारे लोग परेशान है, पता है। मेरी एक बहन है, बहन के मेरे सारे लोग, मौसी लोग, मम्मी लोग, सभी लोग का ऐसा ही स्ट्रक्चर है, लंबी चौड़ी बॉडी। यह है पीहू का गिफ्ट, बाबू जो देगा, गिफ्ट था और पैसे थे। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, मतलब मेरे घर में ऐसे ही सभी की पर्सनालिटी है, सभी के हाथ भी मोटे मोटे। मतलब मेरे माई के पक्ष में सब लोग ऐसे ही हैं। हम लोग तो खैर शादी होने के, बच्चा होने के बाद मोटे हुए, सभी लोग ऐसे ही हुआ, मतलब शादी बच्चा होने के बाद ही
शरीर फैली है। हेलो, ऐसे ही रहो। तो सारी तैयारी हो गई है यहाँ पे, बस 1 बज जाए। 1 बजने के बाद फिर राखी बंधवाते हैं। ये लोग भी तैयार हो गए हैं। फोटो ले ले ऐसे, हंसो, मुंह खोल के पियो, दांत खोल, ऐसे अच्छी आती है स्माइल करके। हंसो बाबू, हंसो, देखो कैसे हंस रहा। मतलब उसको मिठाई की पड़ी है, मिठाई इतना उसको पसंद आता है ना। हाँ बाबू, हाँ हाँ हाँ, वो बाबू गिफ्ट देगा दीदी को, ठीक है। हाँ, वो दीदी को बाबू गिफ्ट देगा। हाँ हाँ, इसमें सारा कुछ है। ये देखो, ये बहुत हैप्पी हुई है। मुझे पता था ये चीज, मतलब बच्चों को कुछ ऐसी चीज दो जिससे वो खुश हो, है ना। पैसा वैसा क्या करेंगे, बट फिर भी इनके बाबा ने पैसा दिया है, उसमें रख दिया है कि बाबू देगा। और मैं तो स्पेशली यही लेकर के आई थी, खाने वाला ही आइटम, क्योंकि वो उसी से खुश होंगी। 2 भैया इनके और भी हैं, देवरानी के बच्चे। तो अभी वहां भी जाना है, फिर यहाँ बांध करके हम लोग रेडी हुए ही हैं और फटाक से निकल लेंगे। तो यहाँ पर बस तैयारी सारी हो गई है, अब राखी बांधने का टाइम भी हो गया है। तो पीहू अपना कर लेंगी सारा कुछ। और अभी देखिएगा, ये इतना नौटंकी कर रहा था ना, टीका नहीं लगवा रहा था। जब वो लगाने आए ना तो बोल रहा, दोनों हाथ पे हाथ ऐसे रख के बोल रहा है नो। मतलब नहीं लगाओ। तो फिर मैंने डांटा, तो फिर लगाई टीका। देखो बार बार शीशे में देख रहा है कि जो लगा है वो कैसा लग रहा है, मैं कैसा लग रहा हूँ। मतलब इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना मतलब समझ हो जाता है कि क्या है, बताओ। देखो बार बार शीशे में देखे जा रहा था, सामने ही शीशा है। तो टीका लगने के बाद देख रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। उसके बाद से फाइनली पीहू ने राखी बांधी। और पीहू को अभी अच्छे से गांठ नहीं लगाने आती है, मतलब मैंने उसको 2-3 दिन से मैं प्रैक्टिस करा रही थी, उसको सिखा रही थी। तो फाइनली मतलब सीख गई थी, बट प्रॉपर तरीके से नहीं। वो तुम दीदी को खिला दो, तुम खाओ। ये बाबू, ये दीदी को दे दो, ये दीदी को दो, ये भी दे दो दीदी को। ये थैंक यू बाबू। क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो। और खा पानी। हो गया। तो हो गया, हमने तो राखी बंधवा दिया इन लोग का, और उसके बाद से हम लोग निकलेंगे वहां। और एक बार फिर से आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी राखी। आप लोग खुश रहो, और आप भी स्वस्थ रहो, आपके भाई लोग भी स्वस्थ रहें। ये दिन आपकी जिंदगी में जब तक आप जियो तब तक आए। बहुत खुश नसीब होती हैं वो बहन जिनके भाई हैं। मेरा कोई भाई नहीं है, आपको पता है। मुझे आज के दिन बहुत तकलीफ होती है। मेरा भाई था बट अब नहीं है इस दुनिया में। तो बताऊंगी कभी इसके बारे में आपको, अगर आप लोग जानना चाहोगे तो। बाकी आज बहुत ही हैप्पी वाला दिन है, और खास करके मेरे बच्चों के लिए। तो मैं कुछ भी थोड़ा सा भी मतलब इमोशनल नहीं होना चाहती, और कुछ भी सैड बातें नहीं करना चाहती। वाह 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 वाह, ये वेरी गुड। ये देखो, ये भी चॉकलेट है। मैंने कभी नहीं खाया ये चॉकलेट। आर यू हैप्पी? Yes, I'm really very happy. वेरी गुड। चलो खा लो, उसमें कुछ ले लो फटाफट से, चलो निकलते हैं। 1:30 बज रहा है और मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, पता है। सुबह में मैं खाई थी आधा केला,
और थोड़ा सा 1 टुकड़ा नारियल, और अभी तक फुर्सत ही नहीं मिला। मतलब त्योहार और जब होता है तो कितना ही काम पड़ जाता है। मूंग दाल बनाई है मैंने, ठंडा हो गया है ठीक हो गया है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा। अब कौन गरम करने जाए, वैसे ही खा रही हूँ। त्योहार है इसका मतलब ये नहीं कि चलो आज खा लेते हैं। अगर आज आप जो कुछ भी आपके घर पे बना है सब खाओगे, और एक मिठाई खा लिया आपने, सोचोगे चलो एक ही मिठाई तो खा रहे हैं, और आज ही तो खा रहे हैं खाना, जो भी पकवान बनाया हो गया आपने, आपका 10 दिन का मेहनत, हफ्ता 10 दिन का मेहनत बेकार। वेट भी गेन होगा 1 से 1.5 किलो। इसलिए नहीं खाना है। त्योहार तो हर साल आएगा, है कि नहीं। जैसे कोई फंक्शन, त्योहार, पार्टी, ये सबसे टफ टाइम होता है जो भी वेट लॉस में होते हैं कंट्रोल कर पाना। अगर आप कंट्रोल कर ले गए बहुत अच्छी बात है। मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आया, उतना सारा मिठाई बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हुआ कि मैं खाऊं, क्योंकि मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अभी खा लूंगी तो मेरा 1 हफ्ते का बेकार जाएगा मेहनत, और मैंने कितनी मेहनत करी है, कितनी एक्सरसाइज करी है। तो इसलिए अभी नहीं खाना है। वेट कम कर लो, फिर खाते रहेंगे, फिर खाएंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे तो वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन अभी हम वेट लॉस की जर्नी में है तो बिल्कुल भी चीट नहीं करना है, चीट नहीं करना चाहिए। चलो मैं फटाफट से खा के निकलती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी आधा बन रहा है, इस वाले में हम जाएंगे क्योंकि हम बड़े हो। और आगे हाँ देखो ये ना प्रिंसेस ठीक आया जाएगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ आ चुके हैं, और हमारी देवरानी पहले से ही तैयारी वारी करके रखी हुई थी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे राखी, तो मैं इतने सारे राखी नहीं लेकर आई हूँ, 2 ही राखी है। और ये मेरी देवरानी के बड़े लड़के हैं, और उसके बाद से हाँ मतलब राखियाँ मेरी ननद लोग का है, तो वो लोग अपना कुरियर की रहती हैं। तो यहाँ पर बांधने के लिए, जैसे इनके चाचा को, पीहू के चाचा को और पीहू के पापा के लिए, तो 2-2 राखी, 4 राखी वो है, और 2 राखी इनका, पीहू का। तो ये देवरानी के छोटे लड़के हैं। भगवान नींद आ रही है मुझे बांधने के लिए पीहू बांधती है राखी तो कंफ्यूज हो जाती है किधर 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 में डालने हैं धागे तो ये सब लोग हंस रहे थे कि राखी बांधने नहीं आ रहा है। सीख लेगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाए। मैंने बहुत सिखाया, पिछले हर साल ही सिखाती हूँ, हर साल भूल जाती है। पिछले साल भी बहुत सिखाया था, इस बार भी। अभी तो ये ध्यान से इसके उतर जाता है, अच्छे से लगा नहीं पाती गांठ। सीख लेगी कोई ना तो हमारे वहाँ जैसे यहाँ पे मैं देखती हूँ जिनके भाई नहीं होते ना, वो लोग अपने पापा को बांधते हैं राखी, पता है। तो अब आप लोग ये मत बोलना कि चाचा को, पापा को बेटी राखी बांध रही है। कहीं कहीं होता है, मैं यहीं पर देखी हूँ कि मतलब चाचा पापा को भी राखी बांधती हैं बेटियाँ जिनके भाई नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लड़कियों में तो और कोई था ही नहीं, हम थे, मेरी देवरानी थी बस तो पीहू ही हर साल बांधती है इन लोग को। 4:30 हो रहे हैं और घर आ गए हैं। वहाँ बैठे बैठे थकान सी लग रही है, मेरा तो सर पकड़ लिया है, सर दर्द हो रहा है। तो अभी कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, और देखते हैं क्या खाती हूँ पीती हूँ। मुझे भूख लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बॉडी में एनर्जी ही नहीं है तो भूख लग रही है। तो भाई इतने थकने के बाद भी अपना सारा मैंने आज का टास्क कंप्लीट किया। पार्क आ गई थी शाम को, उसके बाद से फिर मैंने 45-50 मिनट वॉक किया। उसके बाद से मैंने बुक पढ़ा। आज बुक में मैंने पढ़ा, निराशा के भार से दबा हुआ मनुष्य बड़ी जल्दी घुटने टेक देता है। पूरी लाइन से आप पढ़ लेना, बहुत ही अच्छी लाइन है, कुछ सीखने को मिलता है। तो आप लोग अगर बुक्स नहीं पढ़ पाते होंगे, नहीं टाइम मिलता है, तो जो मैं शेयर करती हूँ ना, बस उतनी ही लाइन पढ़ लिया करो। रोज़ कुछ ना कुछ उसमें सीखने को आपको मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा उससे आपको। तो मैंने अपनी दिन भर का रूटीन भी अपनी डायरी में नोट कर लिया था, और बुक भी मैंने पढ़ लिया। उसके बाद से मैं ये रात में डिनर में ली हूँ चने, इसको खा लूँगी। और वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ कल। बाय बाय, टेक केयर गाइस।